MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में ये MCQ क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन प्रेमचंद, मनोहर श्याम जोशी, डॉक्टर आनंद, ओम थानवी। तो इसका आंसर है मनोहर श्याम जोशी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ? 9 जनवरी 1932, 9 मार्च 1932, 9 अगस्त 1933। सही आंसर इसका 9 अगस्त 1933। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ? अजमेर, लखनऊ में, भोपाल में, कानपुर में। इसका आंसर है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 4, मनोहर जोशी ने विज्ञान स्नातक की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोहर जोशी जी ने अपने करियर किस पत्रिका में सहायक संपादक के रूप के पद पर कार्य करने के साथ शुरू किया? प्रतीक, सुधा, हर्ष, दिनमान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दिनमान। क्वेश्चन नंबर 6, जोशी जी ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? फर्स्ट साप्ताहिक हिंदुस्तान, बाल बोधनी, प्रतीक, सुधा। तो इसका आंसर है साप्ताहिक हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोगों का लेखन किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, यशोधर पंत, किशनदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी। हम लोगों का जो निर्देशन था, लेखन था, वो मनोहर श्याम जोशी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, जोशी जी की पटकथा पर कौन से लोकप्रिय धारावाहिक का निर्माण हुआ? पहला बुनियाद, हमराही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये सारे जो हैं ये सब जोशी जी के पे आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा उपन्यास जोशी का नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा, कसब, गोदान। तो गोदान प्रेमचंद का है, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनोहर श्याम जोशी को उनके किस उपन्यास के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुरु कुरु स्वाहा, हमजाद, क्याब, कसब। तो इसका सही आंसर है कयाब। मनोहर श्याम जोशी की मृत्यु कब हुई थी? सन 2003, सन 2005, सन 2006, सन 2008। तो इसका सही आंसर होगा 2006। सन 2006 में मनोहर श्याम जोशी की मृत्यु हुई थी। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या है? शादी की रज जयंती, शादी के 25 साल पूरे हो जाने का अवसर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, नहले पर दहला का क्या अर्थ है? किसी की ओर देखना, जोरदार जवाब देना, ठहाका मारकर हंसना, प्रशंसा करना। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिए, जोरदार जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? किशनदा, भूषण, चड्ढा, यशोधर पंत। तो इसका सही जवाब है यशोधर पंत, यानी वाईडी पंत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आइए हम लोग ध्यान से देखिएगा। ये सब यशोधर पंत क्या हैं? गोल मार्केट में दुकान चलाते हैं, पहाड़ पर काम करते हैं, होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। तो इसका सही जवाब है होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर पद पर हैं। तो जो यशोधर पंत जी थे वो मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर पद पर नियुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16, यशोधर पंत के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? पत्नी का, पहाड़ी लोगों का, बुआ का, किशनदा का। इसका सही आंसर है उनके गुरु किशनदा का। यशोधर पंत के ऊपर सबसे अधिक किसी का प्रभाव था तो उनके गुरु किशनदा का। ये सारे जो क्वेश्चन हैं सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किशनदा का वास्तविक नाम क्या है? तो किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे, जनार्दन, जोशी, गिरीश। तो आंसर है कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू अपने बच्चों की गलतियों या बातों को किसका प्रमाण मानते हैं? बुढ़ापे का, जवानी का, बचपन का, लड़कपन का। ध्यान से देखिएगा, यशोधर बाबू अपने अच्छी गलतियों या बातों को किसका प्रमाण मानते हैं? तो इसका सही आंसर है जवानी का। क्वेश्चन नंबर 21, 5-5:30 बजे दफ्तर में चलते चलते यशोधर बाबू की आदत क्या थी? फाइलों को सही जगह रख देना, सबको साथ लेकर चलना, सबसे पहले दफ्तर से जाना, सहयोगियों के साथ मनोरंजक बातें करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सबसे सही सटीक जवाब है। यशोधर बाबू जब लास्ट में जाते थे तो वो सबके साथ हंसी मजाक कर लेते थे, मनोरंजक बातें करना चाहते थे, करके ही निकलते थे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफिस से निकलकर गजाधर बाबू कहाँ चले जाते? गजाधर बाबू नहीं है, यशोधर बाबू कहाँ चले जाते थे? पहला है क्वार्टर में बिरला मंदिर। तो कहाँ जाते थे वो? बिरला मंदिर। तो गजाधर बाबू नहीं है, वो यशोधर बाबू है, बाय मिस्टेक हो गया है।
यशोधर बाबू ने दफ्तर में किस पार्टी के लिए पैसा 2 बार दिए, इसके लिए व्यक्तित्व किस पुस्तक में चलता है? तो यशोधर बाबू ने किसके लिए दिए? अब ध्यान से देखिए, कंजूसी से पैसा खर्च करने वाला कौन सा व्यक्तित्व? वो बड़े कंजूसी से पैसा खर्च करते थे। ऑफिस में यशोधर बाबू की शादी की बात कैसे हुई? ऑफिस में जल्दी जाने पर, ऑफिस में लेट आने पर, घड़ी के बारे में चर्चा करने से, समय पर काम खत्म करने पर। तो इसका आंसर क्या है? घड़ी के बारे में चर्चा करने से। क्वेश्चन नंबर 25, यशोधर बाबू गोल मार्केट में ही रहना क्यों चाहते थे? पहला, यादों का गम मनाने के लिए, बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, सुंदर घर होने के कारण। तो इसका सही जवाब है यादों का गम बनाने के लिए। यादों का गम मनाने के मतलब वहाँ उनका लगाव था। क्वेश्चन नंबर 26, यशोधर बाबू को घर पहुँचते पहुँचते लगभग कितने बज जाते थे? लगभग 8। सही आंसर है इसका लगभग 8, लगभग 4, लगभग 2, लगभग 10। लेकिन इसका सटीक जो आंसर है, यशोधर बाबू को घर पहुँचते पहुँचते लगभग 8 हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, यशोधर बाबू के घर में कौन सा समारोह रखा गया था? शादी समारोह, सिल्वर वेडिंग समारोह, गोल्डन वेडिंग समारोह, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका सिल्वर वेडिंग समारोह। क्वेश्चन नंबर 28, यशोधर पंत को अपने बड़े बेटे की प्रतिभा किस स्तर की लगती थी? निम्न स्तर की, साधारण स्तर की, उच्च स्तर की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साधारण स्तर की। यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की प्रतिभा साधारण स्तर की लगती थी। यद्यपि उसको 1500 रुपये जो विज्ञापन कंपनी में काम करता था वो तनख्वाह मिलता था। क्वेश्चन नंबर 129, यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों में आधुनिक न होने के बावजूद मॉडल बनती है। लेखक ने इसका पहला कारण क्या बताया है? तो इसका सबसे पहला कारण रहन सहन, बाजार जाना, बच्चों की तरफदारी, भाषा सुलभ मजबूरी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों की तरफदारी की मात्र सुलभ मजबूरी, ये क्वेश्चन नंबर जो 29 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, अपने बच्चों की तरक्की से खुश होने के बाद भी यशोधर बाबू को कौन सी बात खटकती थी? अच्छा खाना खाना, पैदल दफ्तर जाना, गरीबी रिश्तेदारों की उपेक्षा, बिरला मंदिर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 3, जो गरीब रिश्तेदार थे उनकी उपेक्षा जब होती थी तो वो खटकता था। क्वेश्चन नंबर 31, पाठ के आधार पर जो हुआ वाक्य की अर्थ छवि क्या है? पता नहीं क्या होगा, किसंदा की हताशा को व्यक्त करता है, किसंदा के प्रति लोगों की मानसिकता उभारती है, उपयुक्त सभी। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कहानीकार ने जो हुआ होगा वाक्यांश का क्या अर्थ बताया है? गांव चले जाने से, पता नहीं क्या हुआ होगा, किसंदा की हताशा के व्यक्ति क्या है, किसंदा के प्रति लोगों की मानसिकता को। तो इसका सबसे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। ध्यान से देखिएगा 31 और 32 में। तो 32 का सही आंसर है पता नहीं क्या हुआ। जो हुआ होगा का अर्थ क्या होगा? पता नहीं क्या हुआ। यशोधर पंत द्वारा नकली हंसने का क्या अर्थ है? घबराना, अपनी गलती को जानना, खुश होकर अपनी बातें कहना, हमेशा खुश रहना। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है सही है, अपनी गलती को जानना। दुनियादारी के हिसाब से अपने बच्चों की कौन सी बात को यशोधर बाबू अपने गलती के तौर पर स्वीकार करते हैं? सरकारी क्वार्टर में रहना, गोल मार्केट में रहना, डीडीए फ्लैट को पैसा न भरना, किसंदा का गांव में रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 डीडीए फ्लैट का पैसा न भरना, ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, दावत चलते समय यशोधर बाबू संध्या क्यों करने लगे? आशीर्वाद देने के लिए, भजन सुनने के लिए, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, पार्टी से बचने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है पार्टी से बचने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किसंदा यशोधर बाबू को क्या मानते थे? पहाड़ी, मानस पुत्र, अपना मित्र, अपना भाई। तो सही जवाब है मानस पुत्र। किसंदा यशोधर बाबू को क्या मानते थे? अपना मानस पुत्र। अपनी बेटी की कौन सी बात यशोधर बाबू को स्वभाव में प्रॉपर लगती है? पतलून और सैंडोनोमा ड्रेस, पढ़ाई करना, देर तक सोना, बाहर खेलने जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 पतलून और सैंडोनोमा ड्रेस जो था अपनी बेटी का, वो यशोधर बाबू को स्वभाव में प्रॉपर लगता था, पतलून और सैंडोनोमा ड्रेस। 38, बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू के लगाव की बच्चों की दृष्टि से मुक्तापूर्ण मानते हैं? सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका सही जवाब होगा, ध्यान से देखिएगा, बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू के लगाव के बच्चों की दृष्टि से मूर्खतापूर्ण मानते थे, आर्थिक दृष्टि। यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या चाहते थे? आंसर है पैदल दफ्तर जाएं, पूछ कर कोई काम करे, बिना पूछे, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा पूछ कर ही कोई काम करे। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से चंद्रदत्त तिवारी की स्टेपड़ी का स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक, काव्यात्मक, प्रशंसा करने वाला। तो सही जवाब है इसका कमेंट है ये। तो कमेंट का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक।
जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से चंदा तिवारी की टिप्पणी का क्या मतलब? व्यंग्यात्मक। यशोधर बाबू के बेटे को उनको सिल्वर वेडिंग में के बारे में किसने बताया था? तो किसने बताया था? गिरीश ने। किशनदास, गिरीश चड्ढा, स्वयं यशोधर पंत ने। तो गिरीश ने बताया था। यशोधर बाबू के मन में किशनदास की कौन सी छवि बसी हुई थी? मेहनत करने वाली, ऑफिस जाने वाली, सुबह सैर के लिए निकलने वाली, क्वार्टर में रहने वाली। तो इसका सही जवाब है सुबह सैर के लिए निकलने वाले। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल कथ्य क्या है? सामाजिक मूल्यों के नई पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं, ऑफिस के सहयोग के माध्यम से नई सोच का पता चलना, गांव के लोगों की उभरती मानसिकता, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अंतर को स्पष्ट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के अंतर को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 44। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, सरकारी क्वार्टर में रहना। तो इसका जो सटीक जवाब है, आप ध्यान से देखिएगा, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? मूल इसका संवेदना क्या है? आप देख ही रहे हैं, पीढ़ी अंतराल, जनरेशन जो गैप है